दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह। आप देख रहे हैं केबीएन 10 न्यूज। कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर बहुचर्चित हॉस्पिटल टीमा अब विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो ये पालघर जिले में एक ऐसा अस्पताल है जो पालघर जिले में जो दूसरे अस्पताल है उनसे रिकवरी रेट में काफी अच्छा माना जाता था। और जब कोई भी मरीज संक्रमित होता था तो सबसे पहले उसकी पसंद टीमा बनता था। लेकिन अब ये टीमा हॉस्पिटल जो है विवादों में घिरता जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पालघर के कलेक्टर ने एक आदेश दिया था कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इस टीमा पर एक और मंजिला बनाने के लिए। लेकिन विवादों के कारण अब वो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि इस मंजिले पर तीसरी लहर में अगर बड़े पैमाने पर महिलाएं और बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए जाते तो यहाँ पे उनका इलाज होना था। लेकिन अब ये सपना ही रह गया। वहीं इन विवादों को लेकर हम जो हमारे साथ महेंद्र सिंह जी हैं, हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि ये पिछले करीबन 8 सालों से देखा जाए तो इस हॉस्पिटल की जो देखभाल या उसमें आने वाले खर्चे को सब कुछ देखा जाए तो यही चला रहे। लेकिन अब इनके बीच और ट्रस्टियों के बीच में कुछ तो विवाद हो चुका है, जिसके कारण जो ये आदेश है वो कलेक्टर को पीछे लेना पड़ा। हम उनसे ही बात करते हैं आखिर ये विवाद क्यों है और ये विवाद का मेन क्या है, जो कारण क्या है और उसे लेकर ये क्या कहते हैं। सर क्या कहेंगे, जो विवाद चल रहा है, देखा जाए तो कलेक्टर ने जो आदेश दिया था इस हॉस्पिटल पहला मंजिला बनाने के लिए वो कैंसिल कर दिया गया, इसे लेकर क्या कहेंगे और क्यों किया गया? देखिए क्या है, ये एक मिशन स्टडी के तहत किया गया। मिशन स्टडी कैसे किया कि शायद मुझे लगता है कि कलेक्टर साहब को जो सच्चाई देनी चाहिए थी, जो सच्चाई उनके सामने रखनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं रखी। क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था तो मैं कलेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ही दिन में हमको ये परमिशन दे दी थी। उसके बाद हमने क्या किया था कि ये लेटर हमने टीमा के प्रेसिडेंट, देखिए 2 संस्था है हमारे यहाँ। एक टीमा है जिसका तारापुर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है, एक हॉस्पिटल है तारापुर मेडिसिन एंड रिसर्च सेंटर। इन दोनों की संस्था अलग है, पावर अलग है। उसमें हुआ ये कि जो हमारे सचिव ट्रस्टी जो भरत पुदार जी हैं, अब पहले तो ये सवाल उठता है कि भरत पुदार जी का भी हक है लेटर देने का या नहीं है, वो एक इंक्वायरी का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बट जो मेरे को उन्होंने लेटर लिखा कि भाई आपने जो गलत इन्फॉर्मेशन दी है, मैंने कलेक्टर साहब को इन्फॉर्मेशन दे दी थी, पर मुझे दुख इसी बात का है कि कलेक्टर साहब ने मुझे सुना नहीं तो मैं उनके सामने काफ़ी चीज़ें फैक्ट रखता तो शायद ये दिन ना आता। ये केवल एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कोई भी ट्रस्टी इस हॉस्पिटल में 10 साल से कोई आया नहीं है, 10 साल से किसी ने पैसा नहीं दिया है, 10 साल से किसी ने संभाला नहीं है। अब आप ये देखो कि अगर जिससे 10 साल ट्रस्टी है, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो भी हमने हॉस्पिटल दिया है। कलेक्टर साहब गवर्नमेंट का कितना लाखों रुपये बच गया। अगर ये हॉस्पिटल नहीं बनाते, आज उसमें आईसीयू नहीं होता, बेड नहीं होते और बाकी फैसिलिटी नहीं होती, तो आप कानून के लिए कैसे लेते हैं? और आज भी आप सिंधे साहब जो इनके इंचार्ज हैं, आप उनसे पूछिए, किसी ट्रस्टी ने उनसे आके पूछा कि आपको क्या तकलीफ है? जबकि हर मंथ में मैं 2 बार उनसे बात करता हूँ। तो ये है कि मेरा काम था, मैंने काम किया, उनको थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो मतलब आपका कहना है कि जो कलेक्टर साहब ने फैसला लिया है या डिसीजन दिया वो एक तरफा दिया है? एक तरफा दिया है, इसलिए कि मेरे को सुना ही नहीं उन्होंने। मैंने उनको रिक्वेस्ट की, साहब मुझे 5 मिनट दे दो आप। मुझे 5 मिनट देते तो मैं उनकी काफ़ी चीज़ें उनको निकाल देता। उनके दिमाग में एक चीज़ आ गई है, वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, शायद आपके थ्रू साहब तक पहुँच जाए। कि टीमा का जो प्रेसिडेंट है, जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष, वो राउत साहब है। तो आप अध्यक्ष कैसे हो गए? तो मैं आपको तो एक बात बता देता हूँ, देयर इज अ सिस्टम। जो राउत है, ही इज ए प्रेसिडेंट ऑफ टीमा, ही इज नॉट ए चेयरमैन ऑफ टीमा। और मैं जो है क्यों चेयरमैन कहलाता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि जो प्रेसिडेंट के नीचे एक सब कमेटियाँ बनती हैं, उस सब कमेटी का जो इंचार्ज होता है वो एक चेयरमैन कहलाता है। तो जब मुझे टीमा से भेजा गया इसके इंचार्ज बनने के लिए, तो मुझे प्रेसिडेंट का चेयरमैन का पोस्ट दिया गया, इसलिए मैंने वो चेयरमैन लिखा है। वो चीज़ कलेक्टर साहब को समझाई नहीं गई, इसलिए अच्छा अंग्रेजी में प्रॉब्लम क्या है कि अध्यक्ष दोनों को लिखा, प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन नहीं है। वो प्रेसिडेंट का भी अगर हिंदी में भी बात करोगे तो आप बोलेंगे कि अध्यक्ष, वो चेयरमैन का भी अध्यक्ष रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी सोच है, हो सकता है गलत हो। कलेक्टर साहब को ये लगा कि ये अध्यक्ष कैसे हो सकता है जबकि राउत अध्यक्ष है। अगर वो मुझसे बात कर लेते तो शायद मैं काफ़ी चीज़ें उनसे क्लियर कर पाता। नहीं कि एक तरफ उन्होंने डिसीजन लिया, पर उन्होंने कहा बात बहुत अच्छी की है कि एसपी को लिखा है इसकी इंक्वायरी करें। उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो एसपी साहब अगर उसकी इंक्वायरी करेंगे तो सच का सच सामने आएगा और आना ही चाहिए। और ये हमेशा के लिए विवाद खत्म हो। अगर वो ट्रस्टी हैं
तो अपनी जगह ले लें, जो लाइबिलिटी है वो ले लें, आई हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं 72 साल का आज हूँ, ज़्यादा से 2 साल और जीऊँगा। मुझे हॉस्पिटल को हथियाना नहीं है, वो एक ट्रस्ट का हॉस्पिटल है और ट्रस्टी इसको चलाए, अच्छी बात है, पर ट्रस्टी 2 रुपये तो दें। 10 साल से एक नया पैसा किसी ट्रस्टी ने नहीं दिया, किसी इंडस्ट्री ने नहीं दिया। वो सब जो दानी लोग हैं, जो मेरे को प्यार करते हैं, उन्होंने दिया। लेकिन सर देखा जाए जो ट्रस्टी के बीच में और आपके बीच में विवाद चल रहा है, उसके कारण जो एक मंजिला उस पर बनने वाला था वो कैंसिल हो गया, तो आपको नहीं लगता कि आप लोग के विवाद में जो ये एक मंजिला हॉस्पिटल में बनने वाला तो कैंसिल हुआ, उससे जो कोरोना की तीसरी लहर है उसे देखते हुए बनाया जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे जो भी आने वाले टाइम में अगर बच्चे पॉजिटिव होते हैं, महिलाएं पॉजिटिव, उनका इलाज किया, तो आपको नहीं लगता कि आप आम जनता का जो है उससे आपके विवाद में वो आम जनता पिसने वाली है, क्योंकि उनको इलाज के लिए शायद वो अस्पताल ना बन सके, तो इसे लेकर क्या कहेंगे? सर इसका मुझे बहुत दुख है। अगर ये मुझे दुख ना होता तो मैं एप्लीकेशन करता ही क्यों? क्योंकि मैं इतने बड़े बाप का बेटा नहीं हूँ। अभी आप मेरी अगर किसी से पता करेंगे, रेलवे स्टेशन में जो आज आदमी कम से कम 20 साल से जो आदमी कट जाते हैं, वो कट जाते हैं, उनका भी जो कफन का पैसा है वो मैं देता हूँ। जब मैं इतना दर्द समझता हूँ लोगों का, तो आप ये समझ सकते हैं मुझे इसमें कितना दर्द हुआ होगा कि जब ये हॉस्पिटल, और मैं आपको दावे से बोलता हूँ, ये जो विवाद है ना, ये केवल नुकसान जो है पब्लिक का हुआ है, गरीब लोगों का हुआ है, हमारे यहाँ वर्करों का हुआ है। वर्कर जो हमारे हैं वो आज बेचारे कहाँ जाएंगे? अमीर आदमी तो कहीं भी इलाज करा लेगा। अब ये जो विवाद है, मैं तो कहता हूँ अगर वो बनाते हैं तो बना तो ले, कोई भी बनाएगा और गवर्नमेंट को दे दे, गवर्नमेंट चलाएगी, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। और हमारी जो भी हेल्प है, करेक्ट हो गया, मेरे से जो भी हेल्प लगेगी, मैं आज भी उधर खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा भी रहूँगा। तो आप एक समाज सेवक होने के नाते आप चाहते हैं कि विवाद खत्म हो, तो इस विवाद को खत्म करने के लिए आपका क्या कदम होगा? अगर नहीं होता है तो इसके लिए आप आगे क्या आपका कदम होगा? इसके लिए मैं भरत पोद्दार जी को 2 दिन पहले मिला। भरत पोद्दार जी को मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि देखिए विवाद को खत्म कीजिए, आपको चलाना है आप चला लीजिए, पर बनना चाहिए। भरत पोद्दार जी अगर ये जवाबदारी लेते हैं कि मैं बनाता हूँ, क्योंकि अगर टीमा राउत बोलेगा कि मैं बनाता हूँ और टीमा बनाएगी ना, तो ये विवाद हो जाएगा, उधर खड़ा रहेगा। क्योंकि बनने के बाद फिर विवाद हो जाएगा, वो बोलेगा मेरा है, वो बोलेगा मेरा है। तो मैं आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ कि विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दें, जिससे गरीब आदमियों का इलाज हो। मैंने भरत पोद्दार जी को हाथ जोड़ के बोला है कि आप ये विवाद को खत्म करो, ये लेटर वापस ले लो, अपन मिलकर कुछ काम करते हैं, तो आपको करो तो आप करो, पर आप करो। ऐसा नहीं कि पैसा कलेक्ट कर लिया और बाद में पहले 4 करोड़ इकट्ठा किया, उसका जवाब है नहीं आज तक, फिर पैसा कलेक्ट हो जाए। ये पैसा कलेक्ट करके भाग जाने वाली बात हो तो प्लीज मत कीजिए। आप लिख के दे दीजिए कलेक्टर को कि हम इसको चलाएंगे, जिसको चलाना चलाए, मुझे क्या तकलीफ है? मेरे को देखो, मैं 72 साल का हूँ, मेरे को तो ये कहेंगे ले जाने नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ कि गरीब आदमी का इलाज हो, अच्छा इलाज हो, क्योंकि अमीर आदमी तो कहीं भी इलाज करा लेगा, गरीब कहाँ जाएगा? ग्रामीण इलाका है, आदिवासी इलाका है, लोगों को पैसे नहीं है। अभी एक इसका जब कोविड का टाइम हुआ था, आप पूछो हमने कितने लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाया, कितने लोगों को इंजेक्शन दिया, कितने लोगों का उनको उठा के हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और मैं इसमें आपके जरूर कहता हूँ शिंदे साहब को और 2-3 जो हॉस्पिटल में जो इंचार्ज है उनको मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ। उन्होंने हमेशा हमारी बात मानी और हमेशा गरीब लोगों का उन्होंने काफ़ी साथ दिया, और मैं आपके थ्रू उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कलेक्टर साहब को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज आप अपने होते हुए एक अच्छा काम करें, ये हॉस्पिटल को बनवा दें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। अच्छा, अभी आपने पैसे की बात किया, तो इस हॉस्पिटल के बनाने के लिए जो खर्च आने वाला, ये प्रशासन देने वाला था कि ट्रस्ट या आप खर्च करने वाले थे? इसलिए क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मैं जनसेवक इंसान हूँ। हम लोग हर साल कम से कम नहीं तो 500-600 बच्चों की शादी कराते थे। तो मैं तो करोड़पति बाप का बेटा हूँ नहीं। दानी लोग जो हमारे पास इज्जत करते हैं, हमारी हमको ध्यान में रखते हैं, हमारी कहना मानते हैं, उनको लगता है कि सिंह साहब को पैसा दे दिया तो कहीं नहीं जाएगा। और हर साल हम लोग कम से कम नहीं तो 30 से 35 लाख रुपए शादी में खर्च करते हैं। वो कहाँ से आता है, कैसे आता है? सब दानी लोग हमारे को देखे, तो कुछ अनाज दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कुछ दे रहा है। इसमें भी जब मैंने लेटर लिखा, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास कम से कम 15 टेलीफोन ऐसे आए, 15 मैसेज ऐसा है कि सिंह साहब जो पैसा चाहिए हमसे ले लेना, पर आप हॉस्पिटल आप बनाना। और यही कारण था कि मैंने कह दी, तो मेरे पास तो पैसा थोड़ी है, मैं को करोड़पति बाप का बेटा थोड़ी हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बनाऊंगा, ये तो सब दानी लोग। मैं हॉस्पिटल में, इसीलिए मैं टीमा हॉस्पिटल में बनने का जब मैंने लेटर दिया, तब मैं टीमा के पेशेंट के पास गया, साहब आपकी मुझे हेल्प लगेगी। मैंने इंडस्ट्री के पास गया, सर आप लोगों की मुझे हेल्प लगेगी, और एवरीवन हैज सपोर्टेड मी। तो ये तो एक सबका दान से काम होगा। मैं कल को ये हूँ मैंने पैसा लगाया नहीं, मैंने कहीं पैसा नहीं लगाया, मैं बहुत क्लियर कहता हूँ।
यहाँ पर भी जो 40-50 लाख रुपए का भी खर्चा यहाँ किया हम लोगों ने, वो मैंने नहीं, मेरी जेब से नहीं किया। मेरी जेब से ज़्यादा तो 2-2.5 लाख खर्चा होगा, 5 लाख खर्चा होगा। बाकी सब दान लोगों ने किया, दानियों से चला हॉस्पिटल, किसी ट्रस्टी के पैसे से या टीमा के हॉस्पिटल, टीमा के प्रेसिडेंट से पैसे से नहीं चला है। सर, जो टीमा हॉस्पिटल के अंदर जो सुविधाएं हैं, चाहे वेंटिलेटर की बात करें, यहाँ पे बेड की बात करें, ऑक्सीजन प्लांट है या जो भी वहाँ पे चल रहा है, तो ये जो खर्चा है ये प्रशासन की तरफ से किया गया है कि आप लोगों ने उस खर्चे को वहन किया है? क्या कहेंगे इसे लेकर, ये किसने खर्चा समझा नहीं, क्या बोला दोबारा बोला? हॉस्पिटल में जो भी आज की तारीख में सुविधाएं हैं, जैसे वेंटिलेटर है वहाँ पे, या मरीजों के लिए बेड है, ऑक्सीजन है, ये जो सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध है हॉस्पिटल के अंदर, तो ये प्रशासन की तरफ से यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं कि आप लोगों की तरफ से वो सुविधाएं वहाँ पे? ऐसा है कि बेड, आईसीयू, ऑक्सीजन की लाइन जो है, जो आईसीयू है तो ऑक्सीजन की लाइन हम लोगों ने बनाई। पर अभी कुछ दिन पहले कंपनी का कंपनी ने बहुत अच्छा नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट दान किया है। तो ऐसे दान करते हैं ऑक्सीजन, पहले बेड वेड ये तो सब मेरे बिस्तर वगैरह सब पहले से थे वहाँ पर, उसमें कोई नहीं। लैट्रिन बाथरूम पहले से बनाए हुए थे हमने। अभी मैं कहीं चक्कर गया था, कुछ दिन काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने विल डू समथिंग। सी काम में तो सब मिलके काम होता है। ये अभी जो हो रहा है वो सब गवर्नमेंट कर रही है, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं, हमारा नहीं, मेरा नहीं, मतलब किसी का भी योगदान नहीं है, ये सब गवर्नमेंट कर रही है। एंड गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, तो इस हिसाब से ये गरीब लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। आपने देखा, ये थे महेंद्र सिंह जी, जो काफ़ी सालों से टीमा हॉस्पिटल को संभाल रहे हैं या उसमें होने वाले खर्च को देनदाताओं की मदद से वहाँ पे जो है वो खर्च उससे संभालते हैं। लेकिन अब महेंद्र सिंह के बीच और ट्रस्टियों के बीच में काफ़ी विवाद पैदा हो चुका है, और शायद ये विवाद अगर समय रहते हुए नहीं सुलझाया गया तो आने वाले समय में इसमें किसी का नुकसान हो ना हो, लेकिन आम गरीबों का बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की आहट अभी से सुनाई देने लगी है, और जिसके लिए हॉस्पिटल का जो है 1 मंजिला बनाया जाने वाला था, लेकिन विवाद के कारण वो अधर में लटक गया है। इसलिए प्रशासन को समय रहते इस विवाद को सुलझाकर और तुरंत ही अस्पताल के जो पहले मंजिले का वो निर्माण करवाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो कोरोना की तीसरी लहर में आम गरीबों को इसकी सुविधा मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके। संजय सिंह, पालघर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।